Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today in this lecture we will discuss about the reflection of light. तो reflection of light होता क्या है? Light का reflection हम पढ़ चुके हैं and the refraction of light is that the opposite of the reflection of light. So what is the refraction of light? Let us consider there is a boundary which are separated through a two media, यानी कि अगर दो मीडियम को कोई बाउंड्री सेपरेट कर रही है और इस पॉइंट पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल हम अगर इस पे ड्रॉ करें, एक नॉर्मल यानी कि जिस पॉइंट से वो आए हैं वो सरफेस पर परपेंडिकुलर, जो जैसे कि रिफ्लेक्शन में ड्रॉ करते थे, तो ये लाइट रे अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड हो जाती है, राइट। अब ये अपने पाथ से जो बैंड होगी, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये है आपका इंसिडेंट एंगल I और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं refracted ray. That was the medium first और that was the medium second. क्लियर? I और R हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि वहां हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन होता था, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, सपोज कीजिए ये दो मीडियम है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। अब जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, जो उसकी मूव करने की जो स्पीड है वो चेंज होती है। अब जब स्पीड चेंज होती है तो उसका पाथ डिफेक्ट करता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्यों बैंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ अ रे, राइट। अगर यहाँ से एक रे आ रही है तो ऐसे कंसीडर करिए कि रे नहीं, एक कार आ रही है, सपोज कीजिए, क्लियर, कार आ रही है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके कार के आगे के दो टायर्स हैं। इस कंडीशन में ये दोनों टायर्स में से जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आई तो इस टायर, ये वाला टायर सबसे पहले दूसरे मीडियम में मूव करा और इस टायर को अभी दूसरे मीडियम में आने में अभी टाइम है। अगर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है कार की, और इसमें कार की वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, इस टायर की वेलोसिटी पहले कम हो जाएगी क्योंकि ये इस मीडियम में सबसे पहले आया, और इस टायर की वेलोसिटी क्या होगी, इस उतनी है जो ज़्यादा वेलोसिटी थी फर्स्ट मीडियम में, क्योंकि ये टायर अभी फर्स्ट मीडियम में ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये इस तरह से, जैसे ये मूव आ रही थी, ये रेज आ रही थी, इस पॉइंट की स्पीड कम हो गई, इसकी ज़्यादा है, तो ये इस तरह से यहाँ से बैंड हो जाएगा। और जब तक बैंड होगा तब तक कि ये दूसरा टायर या दूसरा पॉइंट भी उसी मीडियम में नहीं आता। तो इसी वजह से ये जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर क्या हो जाती है, अपने पाथ से बैंड हो जाती है, और इस तरह से वो दूसरे मीडियम में बैंड होगी, और इसी फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? व्हेन अ लाइट रे मूव और बैंड, व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर हम जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उस मीडियम को कहते हैं रैरर मीडियम, ठीक है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे कहते हैं डेंसर मीडियम, रैरर एंड डेंसर मीडियम। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई लाइट रे अगर डेंसर से रैरर में मूव कर रही है तो इस केस में ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो अगर ये डेंसर मीडियम से रैरर मीडियम में मूव करेंगी तो ये कहाँ जाएगी, नॉर्मल से दूर
रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ये इंसिडेंट एंगल है I, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल R, एंड दैट वाज द नॉर्मल N। हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किससे बनते हैं, नॉर्मल से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये है अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। क्लियर? अब डेंसर टू रेयर में हम जैसे कंपेयर करें कि मीडियम किसे कहते हैं, मीडियम वो चीज़ है जिसके थ्रू लाइट रेज ट्रेवल करती है। ठीक है, अब हम कुछ डेंसर और रेयर मीडियम के एग्जाम्पल बताएं, जैसे एयर है, एयर इज ऑल्सो भी अ मीडियम, एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में एयर और वाटर को कंसिडर करें तो एयर रेयर है एंड देन वाटर डेंसर मीडियम है। क्लियर? सिमिलरली एयर और हम ग्लास को कंसिडर करें तो एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है, और ग्लास और वाटर में कंसिडर करें तो वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में देखें तो वाटर रेयर है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से रेयर और डेंसर मीडियम के आपके एनसीईआरटी में बुक में एक टेबल है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रेयर है या कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है। अब अकॉर्डिंग टू देम अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिमिलरली एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर भी रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाइज करेंगे। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर हम इसी प्लेन पर ये इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पर ही होगी। क्लियर? नाउ फॉर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो व्हाट इज अ स्नेल्स लॉ और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? ही सेड दैट द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर, इसे हम नोट करेंगे ऐसे कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज बी अ कांस्टेंट and this constant is known as the refractive index. So what is a refractive index? ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में यही चीज़ें बता सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग, एक बात और याद रखना कि अगर कोई लाइट रे, ये नॉर्मल है राइट, अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आती है किसी भी बाउंड्री ऑफ मीडियम के, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर मूव करेगी तो वो सीधे ही चली जाएगी, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है आई और रिफ्लेक्टेड एंगल भी देन जीरो ही होगा। और हम ये कहें कि भले ही इसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, लेकिन रे थ्योरी से हम ये कह सकते हैं कि लाइट रेज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। राइट क्लास? सो दैट इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन क्लियर इट बाय कंसिडर टू मी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।